अंदर आपको कुछ सन्यासी और कर्मयोगी के विषय में जानकारी देंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि हमने अभी तक ज्ञान नहीं था तो हम उनको संत मानते थे जिन्होंने घर त्याग रखा है और कहीं धूना लगाकर बैठे हैं या कोई कुटिया बनाकर बैठे हैं या किसी संत के स्थान पर लाल कपड़े पहनकर कान कून पड़ा कर वहाँ विराजमान है। तब उनको संत मानते थे और उनको सन्यासी कहते हैं। जिन्होंने घर त्याग दिया उसको सन्यासी कहते हैं। और कर्म योगी वो होता है जो अपने घर पे रहे, यानी जो काम करता रहे, कामचोर ना हो, हठ योग नहीं करता, वो कर्म योगी है। चाहे वो घर पे है या कहीं अपने आश्रम आदि में रहता है, वो कर्म योगी ही कहलाता है। सन्यासी वो होता है जो हठ योग करके ढोंग करके कितने धोने लाकर अंदर बैठा रहे समाधि लगा कर, और या फिर मांग कर खाता फिरे, उनको सन्यासी बोला करते थे। अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी, दुर्वासा कर्म सन्यासी था, अम्बरीश कर्म योगी। अब यही गीता जी कह रही है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1 में अर्जुन कह रहा कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। 2 में कहा है, ये मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो विचलित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब क्या है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यहां कहता है कि कहीं तो तू, अर्जुन कहता कहीं तो आप कहते हो युद्ध कर ले, मार, ये तो मैंने मार रखे। फिर ये कहता है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। अगर तू मुझे ज्ञान को कर्मों से उत्तम मानता है तो ये बुंडे कर्म में क्यों लाओ मैंने। ये तो बुरा कर्म स्पष्ट दिखाई देता, जीव हिंसा करना महापाप होता है। ते भगवान आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आ रहे। एक करके बता। अब काल फिर बताता है अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 3 में श्री भगवान वाच, ए निष्पाप, इस कलोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की तो निष्ठा सांख्य योग ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और नए कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5 में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय
प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहता है। 8 में कहा कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कर्म जो हठ योग करते हैं, हठ योग करते हैं, घर त्याग देते हैं, एक तरफ एक स्थान पर बैठ जाते हैं, कहते हैं जो कर्म नहीं करते उनसे कर्म करने वाले ही अच्छे होते हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। अब अध्याय नंबर 5 को इससे लिंक करता है। इसमें 5 में देखिए, अध्याय नंबर 5 और प्रथम मंत्र में अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा है इसको, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब 2 में अब काल भगवान कहता, गीता ज्ञानदाता, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। वैसे इसका अर्थ आप देखो ध्यान से, इनके अगर हम संधि छेद करें, निश्रेय ए करो, इसका संधि छेद अलग से किया जाए, निश्रेय, निश्रेय माने जो कल्याणकारक ना हो, ए करो माने करने वाले, न करने, ए करो माने नहीं करने वाला। अब ये इन्होंने लिखा कि परम कल्याणकारक करने वाले हैं, परंतु चलो हम इन्हीं का अनुवाद लेकर चलते हैं। परंतु दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में, ये तो इसकी अपनी सोच है, कर्म योग श्रेष्ठ है। अब क्या हो, गीता जी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, यानी कर्म सन्यासी और कर्म योगी। राजा अम्बरीश कर्म योगी थे, राजा और दुर्वासा जी कर्म जो है सन्यासी थे। अब यहाँ क्या है, सारा उल्टा ही काम है। निरंजन कहते हैं, धन तेरा दरबार जहाँ तनक नी न्याय विचार, कह कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, और सच्चा को तो झूठ बतावे न झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब जैसे ये जो संत बने हुए हैं, ये क्या, ये दास बहुत देखा इनको, इनकी वृत्ति से परिचित हुआ। ये आपस में बैठकर बातें करते थे कि तू गृहस्थियों के पास बैठा था, तेने शर्म नहीं आती, उसी चारपाई पे बैठ गया। तो वो फिर दूसरा साथी फिर घबरा जाता था, आगे से वो बड़ा बच कर रहता, जैसे गृहस्थी अछूत हो। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की, जो भक्ति विहीन ज्ञान विहीन होता है। तो यहाँ ऐसे ही दुर्वासा जैसे भी इसी दृष्टिकोण से कि वो गृहस्थी है, और राजा अम्बरीश क्या जाने भक्ति को, मैं बताऊंगा, ऐसे कर दो, डांट मारी थी उसने और फिर उसको मारना ही चाहे। मतलब संत का काम वो है कि किसी की हत्या करना है, ये तो राक्षस लोग क्या करते हैं। अब देखो, हमने अपने हथियार यहाँ मृतलोक में लोहे के बना रखे हैं, किसी ने तलवार, किसी ने पिस्टल बंदूक बना ली, और इन साधु संतों के पास ये आध्यात्मिक हथियार होते हैं, वसन से भी होते हैं, और ये ऐसे सुदर्शन चक्र, अन्य तलवार भी ऐसे करें ऊपर से इनको एकदम काल दे देता है।
तो चाहे तो वचनता मार दे, चाहे अपने आध्यात्मिक हथियार से मार दे, पाप बराबर है, एक जैसा ही अपराध इनको लगेगा।